ज़िना आज दुनिया में चरम सीमा पे है, शराब चरम सीमा पे है। लोग दूध छोड़कर शराब पी रहे हैं, अपनी बीवी छोड़कर ज़िना कर रहे हैं। जवान जवान बेटा साहब दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ, जवान बेटियां दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, जवान बाप दूसरी औरत के साथ, जवान माँ दूसरे मर्द के साथ। ये 50 करोड़ का जो घर बनाया है, ये घर बनाया है कि तबाह का कोठा बनाया है कि जिसमें जवान बेटा अलग चैटिंग करे, जवान बेटी अलग चैटिंग करे। ये दुनिया को लोगों ने ज़िना से भर दिया है, दुनिया को लोगों ने शराब से भर दिया है। और ज़िना को बढ़ावा देने के लिए वह चुस्त लिबास, साहब मुरादाबाद चले जाए, मर्दों के लिए कुर्ता पायजामा की दुकानें मिल रही है, हर तरफ औरतों की दुकानें सजी हुई है, यानी नीम बरहना लिबास, मार्केट आबाद है। मर्दों का कपड़ा नहीं मिलता, हर तरफ औरतों के कपड़े हैं। शादी ब्याह में मर्द बेचारा आया है सफेद तौलिया डालकर और सफेद लुंगी सफेद कुर्ता पहनकर। ये औरतें आई है साफ सर्क बर्क लिबास पहनकर। लिबास पहनने के बावजूद इनकी गर्दन खुली, इनके हाथ खुले, इनका सारा जिस्म लिबास पहनने के बावजूद नंगा। अब बताएं अगर वहां ज़िना हो जाए, इसका कसूरवार कौन है? अगर औरतों की आबरू लूटी जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर 10 दरिंदे इसको किडनैप करें और 10 बारी से ज़िना करें और फिर औरत को ज़बह करके 50 टुकड़ों में नदी में डाल दें, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है वो, इसका जिम्मेदार है चुस्त लिबास, इसका जिम्मेदार है बेपर्दगी, इसका जिम्मेदार है बेहयाई, इसका जिम्मेदार है मर्द औरत दोनों का आपस में इख्तिलाफ। ये साहब फैशन के नाम पे मर्द बेचारा लुंगी कुर्ता तौलिया पहने हुआ और इस तरफ साहब लिबास के अंबार लगे हैं जो है पर्दे की चीज। हमने उसको घर से बाहर निकाला, जिसके बारे में अल्लाह कहता है तरना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। जो हमारा पैदा करने वाला है, वो पैदा करने वाला खुदा क्या कहता है? ए औरतों तुम घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरती रहो, दौरे जाहिलियत की खातून की तरह तू पर्दे में रहो। अल्लाह पैदा करने वाला कुछ कह रहा और हमने अपने जवान बेटियों को साथ लेके शादी ब्याह की महफिलों को ज़िना की महफिलों में तब्दील कर दिया। और कल अगर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो कोरोना की सूरत में, ये भागेंगे अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आज़म कहाँ है? बुजुर्गों ने कहा है मत बोल अल्लाह कहाँ है, मत बोल रसूलुल्लाह कहाँ है, या बोल के तू कहाँ खड़ा है, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है? तू बदल गया तो फिर तू ज़हमतों में पड़ गया। आज भी आवाज आ रही है, तू बदल जा, अपना किरदार बदल ले, अपना कैरेक्टर बदल ले, तू सच्चा मोहम्मदी बन जा। और तू हाथ नहीं भी उठाएगा तो अल्लाह तुझ पर रहमतों की बारिश बरसा देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, सारी चीजें तुम्हारे लिए। सिर्फ दुनिया ने आज तरक्की में ज़िना दिया है, ज़िनाकारी। सिर्फ दुनिया ने शराब नोशी दिया है, सिर्फ दुनिया ने हराम खोरी दिया है, सिर्फ दुनिया ने सूद को बढ़ाया है, सिर्फ दुनिया ने धोखा को बढ़ाया है। दुनिया ने इस दुनिया को तरह तरह के खुराफात वाहियात का अड्डा बना दिया है, जबकि सारी नेमतें अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही है। यह तमाम फल फ्रूट्स तुम्हारे लिए है, यह दूध तुम्हारे लिए है, यह दूध निकालने का फॉर्मूला अल्लाह कहता है हमने तुझको कहां से दिया है? तो तुम्हें मालूम है नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैन फरसियों व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन। बस सिर्फ कुरान पाक को हटना है, मखारिज की अदायगी से पढ़ना है, तीर की तरह बिल्कुल सीधा करना है। बाकी कुरान करीम क्या कह रहा है, कुरान करीम में है क्या मानी का भंडार, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, सिर्फ जाहिर संवारना है। इस्लाम जोर देता है जाहिर पर ज्यादा से ज्यादा बातिन के संवारने पर। कुरान पाक मखारिज की अदायगी से पढ़ना जरूरी है, मगर उससे 99% ज्यादा जरूरी है कि कुरान पाक में जो कुछ है उसको समझा जाए, कुरान पाक की तालीमात पर अमल किया जाए। सिर्फ हाफिज बनने में कोई उतनी बड़ी क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी है कि कुरान पाक को रट लिया, वह देख के नहीं बिन देखे पढ़ रहा है, लेकिन बिन या देख के पढ़ रहा है और या बिन देखे पढ़ रहा है। फिर इसमें क्या कौन सी क्वालिटी हो गई? वह देख के पढ़ रहा है, ये बिन देखे पढ़ रहा है। लेकिन कुरान पाक बिन देखे पढ़ने से ज्यादा देख कर जो पढ़ेगा उसको डबल सवाब मिलेगा। यानी आंख भी उसको देख रही है, जबान उसको पढ़ रही है, उसको देखने वाले को डबल सवाब मिलेगा। तो बिन देखे पढ़ना ये कुरान पाक की हिफाजत का एक जरिया है, लेकिन क़यामत की निशानी है। आखिर जमाने में उलमाए कराम नहीं मिलेंगे। एक आलिम की तलाश में बंदा मोटा ताजा जानवर लेके निकलेगा, उसका जानवर दुबला पतला हो जाएगा। एक फकीह नहीं मिलेगा, एक मुत्तकी आलिम नहीं मिलेगा।
दो बंदा आपस में लड़ेगा, उसका फैसला करने वाला कोई कानून विरासत का जानकार आलिम नहीं मिलेगा, इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा। युरफाउल इल्म। और फिर क्या होगा? कीड़े मकोड़े की तरह कुर्रा फैल जाएंगे, कीड़े मकोड़े की तरह हर तरफ हुफाज फैल जाएंगे, जो बगैर समझे मुझे कुरान पाक रटेंगे और कुरान पाक समझेंगे नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया में फैल जाएंगे। आज हर तरफ यहाँ 10 हाफिज, वहाँ 20 हाफिज, वहाँ 5 हाफिज, वहाँ 4 हाफिज, वहाँ 3 हाफिज, यानी हर तरफ कीड़े मकोड़े की तरह। आप कुरान पाक रट लिया, फिर सारी जिंदगी दुकान में काम करने लगे। अगले वाले रमजान से बोला मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अब नहीं पढ़ना, बस सिर्फ पगड़ी लपेट लिया, हाफिजी का एक टाइटल लग गया। उसके बाद चाहे वह कुरान पाक भूल जाए, कुरान पाक नहीं समझे, कुरान पाक रटना, कुरान पाक समझना, कुरान पाक पे अमल करना, तब उसकी फजीलत आई है। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, फअहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम समझा, तब उसके माँ बाप को वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा। उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ाहु अहसनु मिन ज़ाई शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। तब फरमाते हैं सरकार, उनके माँ बाप को वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। किसके लिए? जो कुरान पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फी, जिसने कुरान पाक पर अमल किया, इसके हलाल को हलाल जाना, इसके हराम को हराम जाना। मुत्तकी फकीह दुनिया में नहीं मिलेंगे, इल्म दुनिया से उड़ जाएगा। क्योंकि कोई 10 साल दिमाग जला जला के उसकी गहराई में नहीं डूबेगा, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको माल चाहिए, इसलिए अब उसके लिए कौन 20 साल दिमाग लड़ा के आलिम बनेगा? 3 साल में हाफिज बना, अपना कारोबार शुरू कर दिया, अब उसको ना नमाज के फराइज़ वाजिबात मालूम है और ना कुरान करीम जो पढ़ रहा उसके अंदर क्या है ना उसको मालूम है। जरा गौर से सुनिए कुरान पाक क्या कहता है। फिजिक्स को ले आओ, केमिस्ट्री को ले आओ, बायोलॉजी को ले आओ, जितने भी उलूम व फनून है सबको ले आओ। मैंने कहा ना कुरान करीम साइंस कहते हैं कि जहाँ गाय घास खाती है वहाँ घास एक तरफ से बोलो बराज बनता है, एक तरफ से ब्लड बनते हैं, एक तरफ से वहीं उसी के बीच से दूध बनता है। ना दूध में खून का असर है, ना दूध में गोबर का असर है। ये अजूबा काम कौन करता है? वैज्ञानिक आज दिमाग जला के कहते हैं कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है, लेकिन कहो इस कुरान करीम को जिसको तुमने समझ लिया है कि माँ के मरने के बाद मौलवी साहब को बुला के लाओ कुरान खानी करवा दो, इनका बेटा शराब पिए, इनका बेटा मारे मारे फिरे, इनका बेटा अपने जोकर दोस्तों के साथ ताश खेले। अब मदरसे के बच्चे को बुला के ले आओ, अब वो बच्चा कुरान खानी कर देगा और उसको 10-10 रुपए दे देंगे, 50-50 रुपए, बस मैंने माँ की मोहब्बत का फर्ज अदा कर दिया। 1 करोड़ खत्म कुरान अगर मदरसे का बच्चा कर देगा, फिर भी एक बेटा जो अपनी माँ के मरने के बाद जो बेटा पढ़ेगा दर्द के साथ, वो दर्द कहां से लाओगे? वो दर्द कहां से लाओगे? एक आदमी का बच्चा मर गया, माँ जो रोएगी उसके रोने में, और जो किसी औरत को 500 रुपए देकर रुलाने के लिए बुलाया जाएगा उसके रोने में जमीन आसमान का फर्क होगा। वो तो पैसा के चक्कर में रोने आई है, और इसका तो अपना बेटा मरा है। तो मदरसे के बच्चे बिरयानी के शौक में आए हैं, मदरसे के बच्चे नजराने के शौक में आए हैं, क्योंकि उसकी माँ तो नहीं मरी है, उसका बाप तो नहीं मरा है, माँ तो तेरी मरी है, और तू उधर शराब पी रहा, अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा, इधर बच्चे कुरान पर तू टेलीविजन खोल करके वहां नंगी तस्वीरें देख रहा। और ये मदरसे के बच्चे को बुला के हमने कट्सी निभा दिया, न तेरा बच्चा भी तेरा नहीं है, क्योंकि तेरी लाश पे वो सिर्फ एक कट्सी निभाएगा, दर्द के साथ कुरान नहीं पढ़ेगा। 1000 बार पढ़ना कुरान इसका एक तरफ, लेकिन तू आंसुओं के साए में दिल की गहराई से जो माँ के लिए 3 बार कुल औलाद पढ़ के उसकी कब्र पे चला जा, और तू आंसू के साथ जो दुआ करेगा, ए अल्लाह दी मेरी माँ को तू बख्श दे। जब तू रोएगा तो तेरे दर्द की वजह से तेरा खुदा तेरी माँ की बख्शिश फरमा देगा। ये है वहां दर्द, कट्सी दुनिया में निभाया जा रहा है, टेलीविजन देख रहा है, और यहाँ मदरसे के बच्चों को लाके बुलवाया जा रहा है, और फिर यही चकर चकर बोलेगा कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, हर तरफ फिलिस्तीन जल रहा है, अल्लाह कहाँ है, यरूशलेम जल रहा, अल्लाह कहाँ है, या गाज़ा जल रहा, अल्लाह कहाँ है। यही बोलेगा कौन? जो सर से लेके पांव तक शरारत का पुतला है, अंग अंग में हजारों लाखों करोड़ों गुनाह पोशीदा है, झूठ का गुनाह, बदनिकाही का गुनाह, शराब का गुनाह, ज़िना का गुनाह, इकलामबाजी का गुनाह, मुश्तज़नी का गुनाह, बेपर्दगी का गुनाह, फज़ूलगोई का गुनाह, यानी कितने गुनाह है सर से लेके पांव तक। और उसके बाद ये कहता अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला है,
वही इज्जत देने वाला, वही जिल्लत देने वाला। सिर्फ तू 5, 25, 24 घंटे में 1 घंटा निकाल दे जोहर, असर, मगरिब, इशा के लिए 1 घंटा तू निकाल, अल्लाह 24 घंटों में अल्लाह तेरे लिए बरकतें अता फरमा देगा। तू 12 घंटे दुकान में बैठ, 8 घंटे खेत में जा, अगर 1 घंटा निकाल के तू अल्लाह को फजर में सजदा कर, जोहर में सजदा कर, असर में सजदा कर, मगरिब में सजदा कर, इशा में सजदा कर, उसके बाद हाथ उठा के दुआ कर। 24 घंटे में 23 घंटे खेत खलियान दुकान और बिस्तर पे 1 घंटा रब के लिए, तो अल्लाह कहता है 1 घंटा मेरे लिए नब सजदा कर, हम तुम्हारे दिन और रात को बरकतों से भर देंगे, रहमतों से भर देंगे। कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपना अपना टाइम दे? कौन है जो रब्बे करीम की खातिर अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल लगाए? और फिर ये बोलता है कि कुरान करीम बस वही माँ बाप के मरने के बाद कुरान खानी करने के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, वही चीज कुरान में। जरा सुनो गौर से, आज वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से। जरा इन सारे हाफिजों से पूछो, कुरान शरीफ में एक आयत है, व इन्ना लकुम फिल अनाम लइब्रा, तुम्हारे लिए जानवरों में इबरत है। अल्लाह कहता है व इन्ना लकुम, अनडाउटली फॉर यू इन द कैटल आर टोकन्स फॉर यू, इन मवेशियों में तुम्हारे लिए मकाम इबरत है। अल्लाह कहता है मैं तेरे लिए निकालता हूं इसमें से दूध, नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैन फर्सियों व दमिन, फर्स मने गोबर, दम मने खून। अल्लाह कहता है मैं खून और गोबर के बीच से तेरे लिए निकालता हूं लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, यानी साफ शफाफ सेहत बख्श दूध में तेरे लिए निकालता हूं, तेरे लिए निकालता हूं, तेरे लिए। कहां से? मिन बैन फर्सियों व दमिन, गोबर और खून के बीच से। तो आज 1500 साल हो गए कुरान की दुनिया में नाजिल हुए, आज वैज्ञानिकों ने कहा है कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। लेकिन किस कदर फसाहत के साथ कुरान करीम में यह बात मौजूद है कि मैं गोबर और खून के बीच से दूध तेरे लिए निकालता हूं। कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन यहां अल्लाह यह बताता है कि मेरे बंदे मैं तुझको कितनी नेमतें देता हूं, जमीन आसमान सब तेरे लिए, मैं जानवर के थनों से गोबर और खून के बीच से दूध तेरे लिए निकाल के मैं दिया हूं। यहां चर्चा है नेमतों का, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमत का चर्चा कर रहा है, लेकिन उसी चर्चा के क्रम में उस पर भी इशारा हो रहा है जो आज 1400 साल के बाद वैज्ञानिकों ने दिमाग जलाकर, आंख जलाकर, कई साल तक किताबों में आंखें डाल डाल कर मुताला करके जिस नतीजे पर वो आज पहुंचा है, यही बयान वजाहत से 1500 साल पहले से दुनिया में कुरान पाक बता रहा है। यह इस बात की दलील है कि कुरान इल्म फन का माउंटेन भी है, कुरान इल्म हिकमत का फाउंटेन भी है, इल्म हिकमत का सरचश्मा है। क़यामत तक जो भी इल्म दुनिया में जाहिर होगा उसका रिश्ता कहीं न कहीं कुरान और हदीस से मिलता हुआ नजर आएगा। यह कुरान करीम है। अल्लाह ने क्या कहा? जब मैं सब कुछ तेरे लिए दिया हूं। अब जरा एक तरफ और देख ले, अल्लाह ने नेमतों का चर्चा किया, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला तालून। जब कुरान पाक के अजायबात देखिए, कुरान पाक क्या कह रहा है। कुरान आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ है दुनिया में। यह कुरान अल्लाह की किताब है, नुज़ूल की उम्र है दुनिया में 1500 साल, मगर है ये अल्लाह की किताब। खैनी खाने में दिल लग रहा है, जलसे में दिल नहीं लगता है, चूंटी काटती है और जलसा से जल्दी से भाग जाता है। अगर नाच की महफिल हो 1 लाख मुसलमान, अगर कोई रंडी आके नाचे 2 लाख मुसलमान, अगर शराब की महफिल हो साहब वहां हजारों मुसलमान। और जहां जीवन दान दिया जाता है, जहां दिल को झंझोड़ा जा रहा है, जहां कुरान पाक का इल्म पिलाया जा रहा है, जो मकसद हयात बताया जा रहा है, वहां मन नहीं लगता, उछला कूदा चला गया। अब अगर इसको अल्लाह ताला कल उछल कूद के तड़पा तड़पा के मार दे, अल्लाह उसे जलील और रुस्वा कर दे, ये दूसरों के सामने 50 दरवाजे पे भीख मांगे और 50 आमिल से ताबीज करे और कोई फायदा ना हो, उसका जिम्मेदार ये मत बोलना कि अल्लाह ने इसको जलील कर दिया। अल्लाह ने जलील नहीं किया है, तुमने जिल्लत का सामान खुद से खरीदा है। मदरसे को तुमने उजाड़ा, खानकाहों को तुमने उजाड़ा, तुमने मदरसों को उजाड़ा, तुमने मकतबों को उजाड़ा, और उसके बाद कहता है
कि इस्लाम कमजोर हो रहा है, मुसलमान कमजोर हो रहा है, तो दूसरी कौमें वो अपनी दरसगाहों से करीब हो रही है, दूसरी कौमें वह त्रिशूल से करीब हो रही है, दूसरी कौमें जाफरानी कपड़े से करीब हो रही है, दूसरी कौमों को अपना मजहब बचाने और दुश्मनों को मारने का प्लान दिमाग में बढ़ रहा है, उसके पास ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक तुम हो शराब के पीछे पागल हो, ज़िना के पीछे पागल हो, साफ झूठ के पीछे पागल हो, ये दो चार जलील सी जमीन खरीदने मकान बनाने के पीछे का पागल हो। मकान बन जाए, जमीन खरीद लें, एर्टिगा खरीद लें, एक ट्रक खरीद लें, बेटी की शादी में 10 लाख रुपए पानी की तरह बहा दें, अब फिर हमारा कलेजा ठंडा हो जाए, हमने कुछ काम कर लिया। और उसको एक धुन चढ़ा है कि तुम्हें किस तरह डैमेज करें, तुम्हें किस तरह घेर के मारें, किस तरह तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करें। तो एक मुसलमान होने के नाते ये फर्ज तेरा बनता है कि जब वो दीन मिटाने के लिए तैयारी कर रहा है तो तू भी तौबा कर ले, नेक बन जा, कुरान पढ़, अल्लाह से लौ लगा, उसके बाद बोल अगर तुमने दीन मिटाने के प्लान बना रहा है तो हमने भी अब दीन बचाने का प्लान बनाया है, अब हमने भी दीन बचाने का प्लान बनाया है, हमने भी अब दीन बचाने का प्लान बनाया है। फैसला लेना होगा, फैसला करना होगा, बताना होगा जिंदा रहने के लिए खाना पीना है, ना कि जिंदगी खाने पीने के लिए सिर्फ है। मकान है ताकि सर छुपाए, ना कि मकान का मुकाबला मकसद हयात है। कपड़ा इसीलिए है ताकि मैं अपना सत्र छुपाऊं, ना कि कपड़े का मुकाबला करने के लिए मैं जिंदा रहूं। कपड़ा इसीलिए है ताकि सत्र छुपाऊं, और सत्र इसलिए छुपाऊं ताकि रब की इबादत करूं। मकान इसीलिए है ताकि मकान में सर्दी गर्मी बरसात से नजात पाऊं, और नजात इसलिए पाऊं ताकि रब की इबादत करूं। खाना इसलिए खाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं रब की इबादत करूं। क्योंकि अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी रोजी तुझको मैं दूंगा। जब एक अंधे सांप को रोजी देता हूं, समंदर की गहराई में सांप मछली को रोजी देता हूं, जब माँ के पेट में खून रोककर तुझको खिलाता हूं, जब माँ की गोद में खुश्क छाती में दूध डालकर तेरी ग़िज़ा का इंतजाम करता हूं, और जब तू कमजोर रहता है तेरी माँ के दिल में मोहब्बत डालकर माँ को एक नर्स बनाकर मैं तेरी खिदमत के लिए मामूर करता हूं। तो जब माँ के पेट में मैंने तुझको रोजी दिया, माँ की गोद में रोजी दिया, 15 साल तक मैंने माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल के माँ बाप को नर्स और खादिम की तरह तेरी खिदमत करवाया। अब जो 18 साल का जवान हो गया तो अब बोलता है कि रोजी कहां से मिलेगी, अब रोजी के मारे मारे फिर रहा है, रोजी की तलाश में नमाजें छोड़ रहा है, रोजी की तलाश में झूठ बोल रहा है। ए बदबख्त, जब माँ के पेट में अल्लाह ने तुझको रोजी दिया, जब माँ की गोद में अल्लाह ने रोजी दिया, जब 15-20 साल जवानी के से पहले अल्लाह ने माँ बाप के जरिए तेरी रोजी का इंतजाम किया, अब तू जवान हो गया है, हाथ में ताकत है, पाँव में ताकत है, आंख में ताकत है, तू तो पत्थर को तोड़ के अब रोजी हासिल कर सकता है। अब क्यों जहर खा के मर रहा है, अब क्यों रोजी की तलाश में मारे मारे फिर रहा है, अब क्यों रोजी की वजह से तो नमाजें छोड़ रहा है। यकीन कर कि जो अल्लाह माँ के पेट में रोजी दिया है वो अल्लाह अभी जवानी में भी रोजी देगा, वो अल्लाह बुढ़ापे में भी रोजी देगा। तो इसलिए अल्लाह फरमाता अल्लाह तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ। रोजी की तलाश ही में मस्जिद बर्बाद है, रोजी की तलाश ही में 24 घंटे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना है, रोजी की तलाश ही में दाढ़ी मोछ मूंड के मस्जिदें छोड़ के ITI सेक्टर में जाकर इंजीनियर बनना है ताकि नौकरी मिले, 1 लाख कमाए और फिर पेट पाले, कपड़ा पहने, छोटा सा घर बनाए, कार खरीदे, उसके बाद मर के कब्र में जाकर सड़ने के लिए चले जाएं। इसीलिए ना नमाज छोड़ के इंजीनियर बनना, नमाज छोड़ के डॉक्टर बनना, हज और ज़कात छोड़ करके साफ मकान दुकान का मुकाबला करना, वरना जिस दिन दिमाग में हिट कर जाए कि मकसद हयात इबादत है, अब बस इबादत के लिए ज्यादा घर मकान की जरूरत नहीं, इतना है कि ताकि मैं जिंदा रह सकूं, तो उसके लिए हाय हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हराम खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शराब बेचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए औरतों का ग्रुप बना के सूद खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपनी इज्जत आबरू लुटा के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तुम इबादत करो, कुलू व अमलू सालिहा, अल्लाह कहता है तुम हलाल खाओ, अच्छा काम करो, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। एक बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे, 100 बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्तफा जान रहमत अलैहि सलाम की खिदमत की, हुजूर ने दुआ दे दी, 100 बच्चे अल्लाह ने उसको दे दिए। हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, और हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस की औलाद में बरकत दे, औलाद में माल में बरकत दे। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की दुआ थी और दुआ कबूल हुई। 100 लड़का अल्लाह ने हजरत अनस को अता फरमा दिया, 100 लड़का, 100 लड़का। वो हम
जैसे कमजोर एक बीवी पे आउट हो जाए और रोजाना मुर्गा की तरह लड़ते रहे। लेकिन साहबे कराम 4-4 बीवियां उनके पास होती थी और फिर वो तलवार लेके जिहाद करते थे, सरहद पे रहते थे। चूंकि वो उसको ढेर बर्गर, चाउमीन, बिरयानी, चपाती, कीमा, कोरमा खाने की तमन्ना नहीं थी। एक खजूर खाते थे, जिंदा रहते थे, सरहद पे जाके इस्लाम बचाते थे, अपने बाल बच्चों को पालते थे ताकि ये इस्लाम के लिए काम आए, ये मुजाहिद बने, इस्लाम के काम आए। अब चूंकि जिसको 1 दर्जन खाना खाने की चाहत हो वो क्या जिहाद की फिक्र पालेगा, और जिसको साहब अपने बाल बच्चों को इंडियन डॉक्टर बनाने का प्लान हो वो क्या जिहाद के लिए अपने बच्चों को पालेगा, वो क्या मस्जिदों को आबाद करेगा। वो तो खाने से, कपड़ा पहनने से, मकान में साहब फॉल से सीलिंग करने, उसको वाल पुट्टी करने, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल से फुर्सत कहाँ है, सारी जिंदगी उसी में बसर हो गई। अब 1 दर्जन बीमारी लेके बैठे, अचानक चक्कर आया, मरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए। मकसद हयात जनाब अनस को 100 बेटे थे। ये बताएं कि 100 बेटों के बीच में बाप कैसा लगता होगा और कहां से रोजी मिलती होगी। सिर्फ बुजुर्गों का तोशा कादरिया खाएं, सिर्फ बुजुर्गों का तोशा खाएं, लंगर गौसिया खाएं। नमाज पढ़ना तो मुश्किल है कड़ाके की सर्दी में नहा के, पर खाने में क्या लगा है? गौसे पाक का लंगर, गरीब नवाज का लंगर, आला हजरत का लंगर, महबूब पाक का इलाही का लंगर, साबिर पाक का लंगर। लंगर में तो खाना है, तो लंगर में भीड़ लगी है। साहब 5 बजे भोर में लंगर बटेगा, रात भर से लोग जगे हैं, वह तो लंगर खाने के लिए। लंगर खाना है, पकाना करना, जाके सो जाना है। इसी लंगर 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 चल रहा है, मगर नमाज कौन पढ़ेगा? रात में तहज्जुद कौन पढ़ेगा? इशराक चाश कौन पढ़ेगा? इसीलिए मस्जिदें वीरान हैं, लंगर खाना आबाद है। फातिहा के लिए साहब तोशा कादरिया आबाद है। साहब फातिहा महफिल मिलाद में तबर्रुक के लिए भीड़ लगी हुई है। जहाँ खाने की बात आई भीड़ लगी हुई है, और जहाँ सजदे की बात आए, साहब शाबान की 15वीं शब में 1-8 घंटा कोई 2-4-10 लोग रहे, उसके बाद मस्जिदें वीरान, सारे लोग अपने घर में सो गए। जब एक रात बंदा जाग नहीं सकता है तो इस बंदे को कोई हक नहीं पहुंचता कि वह शिकायत करे कि मुसीबत क्यों आई, वो शिकायत करे कि रहमत कहाँ है, वो शिकायत करे कि अल्लाह की रहमत कहाँ है। गौसे आजम 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर पढ़े और हम उनका लंगर खाएं, हम सच्चे आशिक के गौसुल वरा बन जाए। गौसे आजम 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खा के जंगल में रहे और हम उनके नाम का लंगर खाएं, आशिक के गौसुल वरा। गौसे आजम ने 4 शादी की, उसको 49 औलाद पैदा हो गए, और इस हालत में कि 40 बरस से ईशा के वजू से फर्ज पढ़ फजर पढ़ रहे हैं। कहां पूछे उनसे मेरे गौस, ये 49 औलाद की परवरिश कैसे हुई? यहाँ तो 2 बच्चा है एबॉर्शन, 2 बच्चा है निरोध, 2 बच्चा है प्रॉपर्टी, 2 बच्चा है माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल, यानी 2 बच्चे के बाद हमल गिराने वाली दवाई खिला दिया, 2 बच्चे के बाद साहब एबॉर्शन करवा दिया, 2 बच्चे के बाद इंजेक्शन दिलवा दिया। क्यों? क्योंकि हम उसको खिलाते हैं, हमने पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ी खिलाएगा, वो तो हमने पैदा किया है। 4 बच्चे को कहां से खिलाएंगे? 5 बच्चे को कहां से खिलाएंगे? इनके बाप के पास कितनी बेटियां थी? 5। इनके बाप को कितने बेटे थे? 5। तो बाप 5 बेटी 5 बेटा को गरीब मजदूरी करके पाल लिया। और ये इंजीनियर साहब 1 लाख महीना कमाता है तो 1 बच्चे पे आउट, और 1 बच्चे पे उसके बाद साहब प्रॉपर्टी और इंजेक्शन दिलवा करके बच्चा पैदा ना करें, बच्चा का कातिल बन जाए। इनका बाप 5 भाई 5 बहन को पाल लिया और उनके पास आमदनी नहीं थी, मजदूरी करता था, और ये इंजीनियर बन करके 1 लाख कमा के 1 बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के लिए इंजेक्शन लगा के एबॉर्शन करवा दिया। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, उसके लिए माल चाहिए। इस कदर घटिया सोच जब से पैदा हो गई, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से सुकून को खत्म कर लिया। बेंगलोर का इंजीनियर अभी 1 महीना पहले 1-2 लाख कमाने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक गया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट दुनिया वालों के सामने रख दिया कि हम अपनी बीवी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, और कोर्ट की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इंजीनियर सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब यह निकला सिर्फ खाना कमाना एक मसला नहीं है, बेशुमार प्रॉब्लम्स दुनिया में है। तो एक बीवी की वजह से जहर खा रहा है, और गौसे आजम के पास 49 औलाद और 4 बीवियां। इबादत का ये आलम है कि 40 साल से ईशा के वजू से फजर पढ़े, पूछे गौसे पाक से हुजूर इन औलाद की परवरिश कहां से हुई? 4 बीवियों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और फिर इबादत में कोई कमी नहीं आई, आखिर कैसे हुआ? तो गौसे पाक का जवाब होगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है।
जो अपनी नौकरी पे भरोसा करेगा, जो अपने बेटे की जवानी पे भरोसा करेगा, जो अपनी सर्विस पे भरोसा करेगा, जो अपने 10-20 बीघा जमीन पे भरोसा करेगा, जो अपने 2-4 ट्रक पे भरोसा करेगा, जो अपने फिक्स डिपॉजिट में जो 10 लाख है उस पर भरोसा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दाने दाने को तड़ पाएगा। लेकिन जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा करने वाली बात रहे तो फिर जहर लोग नहीं खाएगा, सुसाइड नहीं करेगा। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ईंट ढो के 500 रुपए कमाने वाला, एक बीवी 5 बच्चे को पाल रहा है, और वह इंजीनियर साहब सुसाइड नोट दुनिया वालों के सामने रख रहा है। एक मंत्री वेस्ट बंगाल का ऊपर से कूद के जान दे दिया साहब। कोटा में हर साल 10 से लेके 20 बच्चे कोचिंग सेंटर से उसकी डेड बॉडी बाहर निकल रही है। स्कूल में एक सुसाइड का एक माहौल बना हुआ है। और आमतौर पर जहां अल्लाह पर भरोसा नहीं, जहां रब पर भरोसा नहीं, सिर्फ नौकरी पर, कुव्वते बाजू पे भरोसा है, वहां इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया। दिल्ली का आईएएस ऑफिसर, डीएम के रैंक का ऑफिसर, उसने फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। पता चला कि जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेगा इसी तरह से पूरी मौत मरेगा, जो मैथमेटिक्स से पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो सिर्फ दौलतों के कमाने के पीछे पागल होगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा। कभी तुमने सुना एक मस्जिद का इमाम सुसाइड किया? कभी तुमने सुना ये मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी साहब जो 5000 महीना कमाता है ये सुसाइड किया? क्योंकि वहां आमदनी है मगर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, अल्लाह पर विश्वास नहीं है, इसलिए कमाने के बावजूद खुदकुशी है। और यहाँ सब्र है, अल्लाह पर यकीन है, रज़्ज़ाक़ पर यकीन है, इसलिए 1 लाख कमाने वाला जहर खा रहा है और 10,000 कमाने वाला बादशाह जैसा हरा भरा रह रहा है, हरी जिंदगी गुजार रहा है। इनके चेहरे की हरियाली, इनका लिबास, इनके रूम के ऊद और मुश्क और शमामा कस्तूरी की खुशबू ये बताती है कि यहाँ आमदनी कम है मगर अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा ने इसे खुशहाल बना दिया है, अंदर से ताकतवर बना दिया है। तो आप जरा सुनिए गौर से कुरान पाक ने क्या कहा है। साइंस पढ़ने वाला, दुनिया का सारा उलूम पढ़ने वाला, वो कुरान पाक के मानी और मफाहिम पे गौर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कदर इशारे इशारे में वो सारी बातें बता दी हैं जिसको आज साइंसदान रिसर्च करके 10-20 साल दिमाग जला करके तब वह बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब आपने देख लिया वो किस कदर जानवरों के थनों से दूध निकलने की बातें वैज्ञानिक आज कहते हैं, और किस कदर वसाहत से कुरान करीम ने कहा। अब एक बात सुनिए, आज मैं कहता हूं कुरान करीम में ये हवाई जहाज का चर्चा मौजूद है, ट्रेन का चर्चा मौजूद है, प्लेन का चर्चा मौजूद है। आप बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि इसकी तारीख तो 500 साल पहले प्लेन नहीं था। प्लेन तो 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया। आप कहेंगे साहब ये मोटर कार की सारी तारीख है 100 साल के अंदर की, 150 साल के अंदर की, 200 साल पहले तो मोटर कार नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी, राजदूत नहीं थी। ये सारी चीजें वैज्ञानिकों ने आज तरक्की करके दिमाग जला करके तब नई नई चीजें दुनिया को दी है। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का फॉर्मूला आज दिया है, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार का फॉर्मूला उन्होंने आज दिया है, प्रिंटिंग प्रेस का फॉर्मूला मार्कोनी ने आज दिया है। ये सारे वैज्ञानिक जितने हैं दिमाग जला जला कर सारी चीजें आज उन्होंने दी है। 1000 साल पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम दुनिया में नहीं था, अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था। अमेरिका का पता कोलंबस ने 1495 में लगाया, हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया। तो फिर उसके बाद वो आज से 1000 साल पहले विज्ञान, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। ये बात मैं नहीं कहता हूं बल्कि यूरोप का एक दानिश्वर जो पढ़ा लिखा है वो कहता है। वो लुच्चा लफंगा दानिश्वर नहीं, अंधभक्त नहीं, आंख बंद करके कहना कि सूरज नहीं है, वो अंधभक्त नहीं है, जो रिसर्च करता है, दिमाग जलाता है, सच्चाई का पता लगाता है, वह लोग। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है क्या ये माइक्रोफोन? ये तो दिमाग जला करके 7 समंदर पार का डेविड हक्स ने बनाया है। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है कंप्यूटर और मोबाइल, ये तो 7 समंदर पार का दानिश्वर बनाया है। हिंदुस्तान के लोगों को नाचने कूदने, दूसरों की टांग खींचने, दूसरों को जलील करने, बम फोड़ने, रास्ता रोकने, दूसरों की गिबत करने, चाय की चुस्की लेके दुकान पे अच्छे लोगों की बुराई बयान करने, उसमें खींच तान करके ऐब निकालने और उसको जलील करके हरामखोरी का इल्जाम लगाने, उसे फुर्सत कहां है? हिंदुस्तान का हिंदू भी वो भी इसी तरह से गलीज हरकतों में लगा हुआ है। और हिंदुस्तान का मुसलमान भी जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है उसी मस्जिद से बाहर निकलने के बाद उसी इमाम के भगाने का प्लान 5 बुड्ढा खैनी लटा के चाय पीकर गुटखा का पुड़िया फाड़ के चुस्की लेके
बातें करके इमाम के भगाने का तबसरा करता है। उस समाज में एक बंदा जिना कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा सूद खा रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा हरामखोरी कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। बोलता है किसके खिलाफ? जो भीख मांग करके मदरसा चलाता है, जो दूसरों की फितरा मांग के मदरसा चलाता है। रमजान के दिन में सारे मुसलमान सेब संतरा खाएं, दिन में आराम करें, रोजा रखें, रात में तरावी पढ़ें। ये मौलवी साहब बेचारा बम्बई में मारे मारे फिर रहा है, कभी भिवंडी, कभी घोवंडी, कभी अंधेरी, कभी दादर, कभी जोगेश्वरी, कभी भिंडी बाजार, कभी साहब वसई, कभी बीरा रोड, मारे मारे फिर रहा है। इफ्तार के टाइम में वहां, सहरी के टाइम में वहां, क्यों मारे मारे फिर रहा है? इसलिए कि जब मदरसा चलाने के लिए मालदारों को आगे आना चाहिए, जमीन डोनेट करना चाहिए, उनको एक तंजीम बना करके मौलाना से कहना चाहिए कि आपके कुरान का इल्म है, आप मसनद पर बैठकर कुरान का इल्म दीजिए, हमको अल्लाह ने दौलत दी है, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। लेकिन नहीं, लोग चाहते हैं कि भीख मांग के तुम ही लाओ और हमको सरदार बना दो और फिर तनख्वाह मांगने हमसे ले आओ। ये बताएं, अच्छे आलिम सब निकल गए, अच्छे लोग मदरसा से निकल रहे हैं। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो कुरान कौन सुनाएगा, तकरीर कौन करेगा, जुमा की नमाज कौन पढ़ाएगा, जुमा का खुतबा कौन देगा, ईदैन का खिताब कौन करेगा, निकाह कौन पढ़ाएगा, कौन तेरे तेरे इख्तिलाफ का फैसला करेगा? जब कोई नहीं करेगा, इसीलिए आलिमों ने सर पे कफन बांध लिया कि जब अब हमको ही चंदा करना है, अब हमको ही पढ़ाना है, वरना पब्लिक पे छोड़ेंगे। ये तो मदरसा उजाड़ने पे तुला हुआ है, ये मदरसा कायम क्या करेगा? ये तो मदरसे में ताला लगाने पे फख्र महसूस करता है, ये तो आलिमों को भगाने पे फख्र महसूस करता है। इन उलमाए कराम को दाद दीजिए कि ये अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर, चूंकि अभी मैं खिताब करूंगा 2 घंटा, अभी आप मेरा हाथ चूमेंगे कि क्या जबरदस्त बयान तू कर रहा है, लेकिन जहां मैं हाथ फैला के मांग लूं 5 रुपए हमको दो, तो सारी इज्जत है वही मिट्टी में मिल जाती है, हमारे दरवाजा बंद हो जाता है। खिताब करने के लिए आओ, दरवाजा भी खुलता है, स्टेशन लेने भी जाते हैं, सुटकेस उठा के लाते हैं, हाथ भी चूमते हैं, लेकिन जहां मैं मांगने का प्रोजेक्ट बना लो कि मेरे मदरसे में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें हम चंदा चाहिए 10,000 रुपए, बस सारी इज्जत ही खत्म। न कार का दरवाजा खुलेगा, न घर का दरवाजा खुलेगा। मगर उसके बावजूद इन उलमाए कराम ने कहा, अपने लिए मांगना जिल्लत है, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मगर मैं दरसगाह रसूल का दरवाजा बंद नहीं होने दूंगा, तालीम कुरान का सिलसिला रुकने नहीं दूंगा। इसलिए उलमा ने रमजान के दिनों में सर पे कफन बांध के शुरू किया कि रोजा भी रखेंगे और ज़कात और खैरात भी कलेक्शन करेंगे। हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें कुरान पाक की तालीम चाहिए, बच्चों को हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है, दीन का काम करना है। इसीलिए सारे लोग घर में हैं, ये मारे मारे फिर रहे हैं। हर कदम के बदले में इनको अजर मिलेगा कि इनकी मेहनतों से मस्जिद का निजाम जिंदा है, मदरसों का निजाम जिंदा है, इनकी वजह से, इनकी मेहनतों से मदरसे का सिस्टम जिंदा है, इनकी वजह से मदरसा जिंदा है। तो ये अपने लिए अगर मांगे तो जिल्लत है, और अगर मदरसे के लिए मांगे तो बात से इज्जत है। इनका पांव धो के पी लेना चाहिए कि ये हमारे पास आके मेरे माल को भी पाक करने आया है, मेरे दिल को भी पाक करने आया है, हमको जाके देना था, मगर ये आके मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी हैं और फिर दीन का काम भी कर रहा है। तो उनको गाली नहीं दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि तुम आए, तेरा शुक्रिया, इनमें से ज़कात भी लेना है, फितरा भी लेना है, खैरात भी लेना है, और मेरे पास आकर के मुझको आपने पाक किया है, और फिर मदरसा चला रहे हैं, तालीम कुरान का सिलसिला आम हो रहा है। इनकी हौसला अफजाई करें ताकि जो मदरसा छोड़कर बिजनेस करने वाला हो वो हमारी हौसला अफजाई से बिजनेस छोड़ करके ये मदरसा चलाए। जब दुनिया में जिंदा रह के इबादत ही करना है तो डॉक्टर बनने के बाद भी 2 रोटी खाना है, मदरसा चलाने के बाद भी 2 रोटी खाना है और मर जाना है। तो नमाजें छोड़ के मरना और है, मदरसा चलाते चलाते कुरान पढ़ते पढ़ते मरना और मरता कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मरना और है। वो मरना तो सबको है, मगर शराब की भट्टी में मरना और है, जलसगाह में मरना और है, मरना तो सबको है। ज़िना करते करते मरना और है, सजदा करते करते मरना और है, फिल्म में नाचते हुए मरना और है, मदरसे में कुरान पढ़ते हुए मरना और है, हल चलाते हुए बेरोजेदार होकर मरना और है, हालते रोजा में दुरूद पढ़ते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, लेकिन वह मौत काबिल रश्क है जो अल्लाह का जिक्र करते करते आ जाए, वह मौत काबिल रश्क है जो मस्जिद में आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए। आज जो भी रुसवाई मुसलमानों की दुनिया भर में है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म न मानने की वजह से, सरकार दो जहां की बात न मानने की वजह से। वरना देखिए कुरान करीम का जलवा मुलाहजा कीजिए, अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, मैंने तुझको कितनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। यह घोड़ा मैंने तुझको दिया
किया है ताकि इस घोड़े की पीठ पर, चूंकि आज से 200 साल पहले कुछ नहीं था, न कार, न मोटर कार, न हवाई जहाज। उससे पहले क्या था? घोड़ा था, एक जरिया जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। इससे पहले ऊंट था, जिस ऊंट पर हम सवारी का काम लेते थे। इससे पहले खच्चर और गधा था, खच्चर और गधे की पीठ पर सामान लाद करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये ऊंट, ये खच्चर, ये गधा, ये हमारी सवारी के लिए है ताकि तुम्हारा चलना आसान हो जाए, वरना एक वतन से दूसरे वतन जाओगे थक के चूर हो जाओगे। इसीलिए जानवर तुम्हारे लिए इसकी पीठ पे सवारी का काम है, और दरवाजे पे जानवर को बांध के रख ताकि तेरी जीनत का भी काम आए। जब दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, जिस तरह आज 10 फॉर्च्यूनर दरवाजे पे रहे, फॉर्च्यूनर रहे, एर्टिगा रहे, इनोवा क्रिस्टा रहे, स्कॉर्पियो एन रहे, तो वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, सारी गाड़ियां सजी हुई हैं। उसी तरह आज से 50 साल पहले जिसके दरवाजे पे अरबी घोड़ा रहता था, साफ ईरानी घोड़े रहते थे, लाल कलर का घोड़ा, चितकबरा कलर का घोड़ा, पीला कलर का घोड़ा, वो दरवाजा हसीन लगता था। पहले आज से 50 साल पहले जिसके दरवाजे पे 100 गाय बंदी रहती थी, 50 भैंस बंदी रहती थी। शाम के टाइम में जब 100 गाय को चरा के चरवाहा जब घोल जानवरों को लाता था, पूरा समाज देखता था ये गाय किसकी जा रही है, ये जानवर का घोल किसका जा रहा है, 100 जानवर फला सेठ साहब का, फला का। तो दरवाजे की जीनत पहले मवेशियों से थी, घोड़े से थी। तो अल्लाह क्या कहता है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, यानी ऐ लोगों, मैंने जिस तरह तुम्हारे लिए फल फ्रूट्स, खाना पानी सब पैदा किया, तो तेरी सवारी के लिए मैंने घोड़ा पैदा किया, तेरी सवारी के लिए मैंने ऊंट पैदा किया, तेरी सवारी के लिए मैंने खच्चर और गधे पैदा किया। लितरकबूहा वज़ीना, ताकि इससे तू सवारी का काम ले और जीनत का काम ले, दरवाजे की खूबसूरती का और सवारी का काम ले इससे। अब आगे अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने आज घोड़ा पैदा किया है, मैंने आज ऊंट पैदा किया है, मैंने आज खच्चर पैदा किया है, लेकिन जब वक्त बदलेगा, जब वक्त आएगा, तो मैं तेरे लिए वो सवारी पैदा करूंगा। वयखलुकु मा ला तालमून। इस आयत करीमा को गौर से पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। अल्लाह क्या कहता है, यह कुरान नासिल हुआ 1500 साल पहले, 1500 साल से मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं। उस वक्त में न साइकिल थी, न उस वक्त में मोटरसाइकिल थी, न उस वक्त में 3 व्हीलर, न 4 व्हीलर, न 100 व्हीलर्स की ट्रेन, न हवाई जहाज। हवाई जहाज 1903 में, ट्रेन की कहानी 150 साल पहले, साइकिल की कहानी 100 साल पहले। ये तमाम सवारियां, मिनिमम लेवल की सवारी है साइकिल, और हाईएस्ट लेवल की सवारी है हवाई जहाज। अब बीच में है 3 व्हीलर और 4 व्हीलर और ट्रेन, ये सारी चीजें। मगर इस आयत करीमा में सारा चर्चा मौजूद है। अल्लाह कहता है, आज तुमने, तुम्हारे लिए मैंने ऊंट घोड़े पैदा किए हैं। वह यखलुकु का मतलब ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। एक है क्रिएट्स, पैदा करता है, और एक है ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। यखलुकु फिल मुजारे का सिगा, उसका मतलब पैदा करता है, पैदा करेगा। वह यखलुकु, आज मैंने ऊंट दिया है, और कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा हवाई जहाज, तेरे लिए पैदा करेगा मोटर कार, तेरे लिए पैदा करेगा रॉकेट, तेरे लिए पैदा करेगा 3 व्हीलर। वयखलुकु मा ला तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते हो, अल्लाह उन सवारियों को तेरे लिए पैदा करेगा। तो इस आयत करीमा में कयामत तक जितनी भी सवारियां पैदा होंगी, सबका जिक्र लफ्ज़ मा में मौजूद है। वयखलुकु मा ला तालमून, जो आज साइंसदानों के दिमाग में नहीं है। आज से 100 साल के बाद जो सवारियां पैदा होंगी, जिस तरह से आज फ्लाइंग कार, यानी कार से जा रहा हो, सामने ट्रैफिक है, गड्ढा है, एक गियर दबाएं, जहाज की तरह कार उड़ने लगे, फिर जब नॉर्मल सड़क आ जाए, उसको जमीन पे ले आए और चलने लगे, वो सवारी पैदा हो चुकी है, उसका तजर्बा हो चुका है। आने वाले वक्त में मार्केट में लॉन्च होने वाली है वो सवारी। इसके बाद भी अजूबा सवारी, जिस तरह से 2 व्हीलर यानी साइकिल में मोटर कार फिट हो जाए, ये साइकिल जरूरतन गड्ढा पार करने के लिए फ्लाई करने लगे। ये सारी चीजें 100 साल के बाद पैदा होंगी। जैसे 100 साल पहले मोटर कार का तस्वुर नहीं था, लेकिन आज वो सारी सवारियां आ गई। तो यखलुकु मा ला तालमून में कयामत तक तमाम सवारियों का
चर्चा मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान पाक फाउंटेन ऑफ नॉलेज भी है, माउंटेन ऑफ नॉलेज और विजडम भी है। साइंसदान 10 साल मेहनतें करके जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो बातें वजाहत के साथ कुरान पाक में 1500 साल पहले से मौजूद नजर आती है। यही वजह है कि तुम्हारा बच्चा काफिरों के पास चला जाए, तुम्हारी बेटियां काफिरों के साथ भाग जाएं, मगर अमेरिका का वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़ के मोमिन हो रहा है। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का साइंटिस्ट कलमा ना पढ़े। चाइना जापान का कोई जमीर जिंदा जिसका है एक कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न बने। इसलिए ये सोशल मीडिया में जो हंगामा है, मुसलमानों पे जीना तंग हो रहा है, मगर एक खामोश तबलीग है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, साइंस जवान हो रही है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया ना जाएगा। मैं आपको एक दलील, एक बात और बताता हूँ। आज आप मायूस हैं, नर्वस हैं। हाँ, नर्वस तो रहेंगे ही। मस्जिदें वीरान होंगी, नर्वस होंगे। मदरसा उजड़ेगा, आप नर्वस होंगे। मदरसा वाला भीख मांग रहा, बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए, बच्चा को पढ़ाइए, बच्चा को पढ़ाइए। जो मकसद हयात है उसके लिए स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। क्रिश्चियनों के स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, नो एडमिशन। वहां साहब कोई एडमिशन नहीं होगा, वहां नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। यानी 3 साल तक एडमिशन क्लोज्ड है। इतने लोग क्यू में लगे हुए हैं। इतनी अच्छी तालीम शहर की होती है कि कोई आदमी वहां साहब, हर आदमी अपने बच्चे को वहां पढ़ाना चाह रहा है। सेंट जेवियर्स में लाइन लगी हुई, वहां एडमिशन क्लोज्ड है। साहब विद्या विहार में लाइन लगी हुई, वहां एडमिशन क्लोज्ड है। और मदरसे में कल मदरसा बंद होने वाला है तो आज भी दाखिला चालू रहता है। क्यों चालू रहता है? क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। मुदर्रिस को बोला जाता है तुम देहात से बच्चे को 10 बच्चे को लाएगा, तेरी तनख्वाह 10,000 है तो 12,000 में कर दूंगा, बच्चे के एतबार से तनख्वाह बढ़ा दूंगा। यानी अब हमको मदरसा चलाने के लिए बोरो मांगना पड़ता है। और साल भर एडमिशन ओपन है, वहां क्रिश्चियनों के स्कूल में एडमिशन क्लोज्ड है। यानी जब ये टेंडेंसी बन जाएगी कि मदरसे में पढ़ाने से क्या होगा, मदरसे में पढ़ने से क्या मिलेगा, मदरसा चलाने का शौक है, मुतवल्ली बनने का शौक है, सेक्रेटरी बनने का शौक है, कैशियर बनने का शौक है, मगर अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने का शौक नहीं है। कैशियर है मगर उनका बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। क्यों? ए मौलवी साहब, अपने गांव देहात से अपना चचेरा मेमेरा फिपेरा भाई को लाओ, वो मदरसे में यतीम खाना है, ये अनाथालय है, यतीम का बच्चा पढ़ेगा, गरीब मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा। जब ये टेंडेंसी तुम्हारी हो जाए कि मदरसे में सिर्फ गरीबों का बच्चा पढ़ेगा और तुम्हारा बच्चा दीन सीखने के नाम पे कुछ नहीं सीखेगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन के 2 पैसा कमाने वाला बनेगा, ये बता दे मदरसा तो उजड़ेगा ही। आज मदरसे में भीख मांगी जा रही है बच्चों की, क्योंकि कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा, ना कोई मास्टर पढ़ाना चाह रहा, ना कोई इंजीनियर पढ़ाना चाह रहा, ना कोई टीचर पढ़ाना चाह रहा। चलो जहन्नम में तो 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। बस इसी से जोड़ लीजिए, मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा का पैगाम सच्चा, हुजूर ने जो कहा वो बात सच्ची। अपने मन मियां मिट्ठू बनते रहिए कि हम जन्नती हैं। और वहां पता चला कि जो टेंडेंसी, जो सोच समझ है, उस सोच समझ के एतबार से ठिकाना जहन्नम बना हुआ है। 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर शराब बढ़ रही है, ज़िना बढ़ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया का विनाश करीब आ रहा है, कयामत करीब आने वाली। जब कयामत आएगी तो शरीरों पे कयामत आएगी। कयामत करीब आएगी उस वक्त जबकि कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब हमने मकान बना लिया, अल्लाह का पर फजल है, हमने तरक्की कर लिया है। और हुजूर क्या कहते हैं? जब देखना कि बकरी का चराने वाला, नंगे पांव रहने वाला, या ततावलूना फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों पे इतराने लगे, तो समझ जाना कयामत करीब आ गई है। वो हदीस जिब्रील जिस तरह सूरह फातिहा कुरान में है, उसी तरह हदीस जिब्रील अहादीस के भंडार में है। उस हदीस जिब्रील में आया है, जब जनाब जिब्रील आदमी की शक्ल में आके हुजूर से पूछा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, कयामत कब आएगी, और कयामत की अलामतों के बारे में पूछा, तो हुजूर ने कहा था अंतलदल अमतो रब्बतहा, जब देखना कि माए अपने मालिक को
जन्म दे रही है। यानी नाफरमान औलाद जो माँ को नौकरानी समझे, जब नाफरमान औलाद जन्म पाने लगे तो समझ जाए कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। और एक दूसरी निशानी हुजूर ने बताया कि जब देखना कि नंगे पांव रहने वाला, बकरी का चराने वाला, यानी जिसका बाप नंगा पांव रहता था, जिसका बाप दूसरों की गाय चराता था, जिसका बाप नंगे पांव बाजार जाता था, जिसके पास इतना पैसा नहीं था कि चप्पल खरीद सके, ये नंगे पांव रहने वाला आज क्या बोलते हैं, अरे मेरे बाप को तो नहीं था, आज हम कार पे चल रहे हैं। मेरा बाप बेचारा गरीब था, आज हम साहब 5 रूम का मकान जबरदस्त बना लिए है। मेरे बाप के पास तो नहीं था, वो तो नौकरी करते थे, आज हमने साहब एर्टिगा खरीद लिया है। ये क्या है? ये बोलते हैं फजले इलाही है, ये क्या बोलते हैं, एहसान है। और हुजूर क्या कहते हैं, जब देखना नंगा बदन, नंगे पांव, बकरी का चराने वाला ऊंची ऊंची इमारतों में फख्र करें तो समझ जाना कयामत करीब आ गई है। यानी ये अलामाते कयामत है। तो मकान बनाना ये फजले इलाही नहीं है, गाड़ी खरीदना ये फजले इलाही नहीं है। फजले इलाही क्या है? मुत्तकी बनना, तकवा इख्तियार करना, नमाजी बनना। जब मकान बने किरदार ना हो तो ये अल्लाह का अज़ाब है। वरना फिरौन को क्या कहेंगे, नमरूद को क्या कहेंगे, हमानुश शद्दाद को क्या कहेंगे, टाटा बिरला को क्या कहेंगे, जिंदल मित्तल को क्या कहेंगे, मुकेश अंबानी को क्या कहेंगे, अमेरिका के एलन मस्क को क्या कहेंगे। पता ये चला कि ये सोच हमारी जो है वो टेढ़ी सोच है कि डेवलपमेंट है, तरक्की है, सड़कें बन रही हैं, 24 घंटे बिजलियां हैं, मकान बन रहा है, मॉल बना रहे हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबत माइन। मुस्तफा कहते हैं हमारे पैगंबर, अगर इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता तो अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी तक नहीं देता, एक घूंट पानी तक काफिरों को नहीं मिलता। अगर इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक होता, मच्छर तो ऐसे ही छोटी मखलूक है, उसका पर कितना बारीक है। हुजूर ने क्या कहा? लौ कानती दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊदा, यानी मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के नजदीक होती तो अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी तक दुनिया से नहीं देता। अब जबकि उसको खरबपति बना रहा है, अरबपति बना रहा है, वो खरबपति बन रहा है, महासंखपति बन रहा है। इसका मतलब है मच्छर के पर से भी ज्यादा जलील है यह दुनिया, इसीलिए अल्लाह जलीलों को, दुश्मनों को ज्यादा दुनिया देता है। कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह फरमाता है लौला अयकुना नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व लिबयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। खूब इधर-उधर की चिकनी चपड़ी कहानी, कॉमेडी कहानी कब चल रही है, लेकिन ये कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह फरमाता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलतें काफिरों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। हमारा बच्चा काफिरों का मकान देख करके ही ये नर्वस होता है, उनकी चमक दमक देख करके ही उनके पीछे हमारी बेटियां भाग रही हैं, उनकी नौकरी, उनका माल, उनका मकान, उनका डेवलपमेंट। मुसलमान बेचारा गाय बेचे, बैल बेचे, साइकिल बेचे, साहब चप्पल बेचे, हाजी अली में रुमाल बेचे, इस अरब सऊदी अरब जाके ऊंट चराए, बकरी चराए, वहां जाके मजदूरी करे, वहां और वहां तो साहब कंपनी है, फैक्ट्री है, मानो दौलत है, इंडस्ट्रीज उसके पास मौजूद है। तो अल्लाह ने क्या कहा जरा देखो गौर से। कुरान शरीफ में एक सूरत का नाम सूरह ज़ुखरुफ है। ज़ुखरुफ के माने है डेकोरेशन, ज़ुखरुफ के माने होते हैं गोल्ड, ज़ुखरुफ के माने होते हैं ऑर्नामेंट। इसीलिए ने कहा गया कुरान पाक की तिलावत से दिल नर्म होता है, कुरान पाक की तिलावत से आंखें आंसू बहाती हैं, कुरान पाक की तिलावत से आदमी आजिज़ो खाकसार बनता है, कुरान पाक की तिलावत करने से आदमी दीनदार बनता है। जब कुरान पढ़ेगा तब नहीं, कुरान समझेगा तब नहीं। अल्लाह ने क्या कहा? अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो अल्लाह काफिरों को इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। अभी तुम फैक्ट्री देख के पागल हो रहे हो ना, अल्लाह इतनी दौलत देता कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। ये कोई मौलवी साहब या कोई आला हजरत नहीं कह रहे हैं। कुरान शरीफ में वले बुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के दरवाजे, विंडोज और डोर अल्लाह सब सोने चांदी की बना देता। 26वें पारे में ज़ुख़रुफ़ नाम की सूरत ही है। ज़ुख़रुफ़ के
माने होते हैं ऑर्नामेंट, ज़ुखरूफ के माने होते हैं गोल्ड, सजावट। अल्लाह इतनी दौलत किनको देता है? जो अल्लाह को गाली देता है, जो अल्लाह को एक नहीं मानता है, जो बोलता है कि कोई खुदा नहीं है, नास्तिक है। अल्लाह कहता हम इन नास्तिकों को, अपने दुश्मनों को इतनी दौलत दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अगर ऐसा कर देते तो दुनिया का कोई एक बंदा मुसलमान नहीं बचता। वो सब इनकी मकान की छतें, इनके दरवाजे, इनके सोने चांदी के फर्नीचर देके सब काफी हो जाता। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। मगर अल्लाह आगे फरमाता है अगर हम ऐसा कर भी दें, मुशरिकों के मकान को चांदी सोने का बना भी दें, तो कितने दिन तक उस मकान में रहेगा वो? 70 साल, 80 साल। 70-80 अल्लाह के नजदीक 1 मिनट है, तो 70-80 साल 1 मिनट, तो कितने दिन तक रहेगा? उसके बाद कहा जाएगा, उसके बाद तो फिर मेरे पास आएगा, हम बता देंगे कि दुनिया में तुम कैसे जिए हो, अब जहन्नम की आग में जला के बता देंगे। और अल्लाह फरमाता वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकी। अल्लाह कहता है मुसलमान, आखिरत की सारी नेमतें, सोने चांदी का सारा मकान, हद्दे निगाह तक जन्नती का अपना घर, 70 हो रहे, पाकीज़ा शराब और दूध की नहरें, वहां की जो तसव्वुर में ना आने वाली नेमतें हैं, वह सारी नेमतें उनके लिए महफूज है जो दुनिया में अल्लाह से डरेगा, अपना दामन दुनिया से बचाएगा। तो 70-80 साल 1 मिनट की तरह गुजर जाएंगे और सदा की जन्नत अल्लाह उसकी तकदीर में लिख दे। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता आखिरत की सारी भलाई नेक लोगों के लिए, मुत्तकी के लिए है, जो दुनिया में सब्र करेगा, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा, जो दुनिया में काफिरों की दौलतों को देखकर ललचाई निगाह से न देखे उसकी तरफ माइल नहीं होगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए अपने घर में आखिरत का चर्चा करना होगा, नेक लोगों का चर्चा करना होगा, हुजूर का जिक्र करना होगा कि सरकार के घर में 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। हजरत मौला अली फातिमा ज़हरा जो सरकार के दामाद, सरकार की बेटी है, उनके घर में 3 दिन से फाका है। मगर जो यहूदी के यहाँ से आटा कर्ज ला के रोटी बनी थी, ये यतीम, मिस्किन और कैदी को दे दिया गया। उनके घर में फाका था। सरकार दो जहां जिस बिस्तर पे सोते थे उसके निशानात आपके जिस्म अक़दस पे उभर आते थे। ये सारी चीजें कहने सुनने के लिए हैं। बाकी काफिरों की तरफ मकान सजाइए, जन्नत तो पक्की है, दुनिया में भी आराम से रहिए और जन्नत पक्की है। यहाँ नमाजें छोड़िए, जन्नत पक्की है। यहाँ काफिरों की तरह दंदनाते हुए रोजी की तलाश में फिरते रहिए, सारी नमाजें कज़ा करके छोड़ करके, आज जन्नत पक्की है, दुनिया भी रहे और जन्नत भी पक्की रहे। अल्लाह ने तो वादा किया है, अगर तुम ईमान लाओ, अच्छा काम करोगे, मेरे महबूब की गुलामी पैरवी करोगे, तो यहाँ भी इज्जत और राहत देंगे और मरने के बाद जन्नत देंगे। तो मुसलमान मुशरिकों को देखेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत पे नजर रखे, कुरान पाक की तिलावत करे, अपने बाल बच्चों को कुरान पढ़ाए और अपने घर में रोजाना दीन का चर्चा करे। अगर घर में अमिताभ का चर्चा होगा तो बच्चा का हीरो होना तय है। अगर घर में करीना का चर्चा होगा, लड़कियों का काफिरों के साथ भागना तय है। अगर घर में गौस का चर्चा होगा, ख्वाजा का चर्चा होगा, आला हजरत का चर्चा होगा, हसन करीमैन का चर्चा होगा, मुत्तकीन का चर्चा होगा, सालिहीन का चर्चा होगा, कुरान पाक पढ़ने वालों का चर्चा होगा, अइम्मे मुज्तहिदीन का चर्चा होगा। तो जिस तरह फिल्म के एक्टर का चर्चा हो तो फिल्मी एक्टर बनना तय है, उसी तरह सालिहीन का चर्चा हो तो बच्चों का जन्नती नेक बनना तय है। इसलिए अपने घरों में रोजाना कुरान पाक की तिलावत का माहौल पैदा कीजिए। रोजाना अपने घर में बुजुर्गान दीन का चर्चा कीजिए, 5 मिनट के लिए सही, जरूर अपने बाल बच्चों के सामने बुजुर्गों का चर्चा कीजिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 40,000 लोग थे कि हम आपकी तरफ से लड़ेंगे और अपनी गर्दन कटा देंगे, आप खिलाफत का लगाम संभाले रखिए। मगर इमाम हसन ने मुसलमानों को खून रेज जंग से बचाने के लिए खिलाफत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुपुर्द कर दिया। खुद दुर्वेश की तरह जिंदगी बसर करने के लिए मदीना शरीफ आ गए। जब मदीना शरीफ आ गए तो लोगों ने क्या कहना शुरू किया? शेम शेम कहना शुरू किया। लोगों ने कहा शर्म है, या मुसलमानों के लिए शर्म है। क्यों? 40,000 अरब इनकी तरफ से लड़ने को तैयार थे, मगर इन्होंने बुज़दिली दिखा करके अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी और बुज़दिल बनके मदीने में आ गए। क्या कहने लगा? आरुल
आरुल मुस्लिमीन है, आरुल मुस्लिमीन है। वह डंका बजाने वाला मौलाई हो गया और सिर्फ अमीर साहबी रसूल को गाली देने वाला मौलाई हो गया। जब तक जहालत बढ़ेगी तब तक इसी तरह से नए नए फितने पैदा होते जाएंगे। अगर ईमान बचाना है तो इल्म हासिल करना होगा, ईमान बचाना है तो इस दौर में आला हजरत फाज़िल बरेलवी की फिक्र से अपने आप को करीब रखना होगा, वरना जाहिलों की एक बड़ी तादाद है जो ताजिया लेके बैठी है, जो साहब उगालदान लेके बैठी है, जो लोहबान और अगरबत्ती लेके बैठी है, जो मज़हब की चादर लेके बैठी है। एक बड़ी तादाद है। नमाज रोजा कुछ रखना नहीं, चरस पीना है, चरसियों और साहब चरस पीने वाला, अफीम पीने वाला, ये अपने आप को कहता है मैं मौलाई हूँ, मैं मौला अली का दीवाना हूँ। मौला अली को जिस दिन पढ़ लेगा सारी बातें भूल जाएगा। मौला अली साबिरीन के सरदार है, मौला अली बहादुरों के सरदार है, मौला अली सच्चे आशिक रसूल हैं, मौला अली सिद्दीक उमर उस्मान की कदर करने वाले हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, उनको अपना इमाम मानने वाले हैं। ये 14 सदियां गुजर जाने के बाद आज ये नाचने वाला, ढोल बजाने वाला, ये अपने आप को मौला अली का वफादार सिपाही कहता है। रिकॉर्डिंग बजा के, गाना बजा के, कव्वाली बजा के, असाब अली अली करके ये साथ मौला अली के वफादार बन रहे हैं। मौला अली अली करने से वफादार नहीं होगा। जो मौला अली की सीरत पढ़ेगा, जो उनकी तारीख पढ़ेगा, जो उनकी सीरत पे अमल करेगा, वो सच्चा मौलाई होगा। जरा देखिए मौला अली का बेटा इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया को दे दी। अगर हजरत अमीर मुआविया मुजरिम है, हजरत इमाम हुसैन के कत्ल के मामले में उन्होंने यजीद को खिलाफत दी, उससे बड़ा मुजरिम इमाम हुसैन को करार दिया जाएगा। ना इमाम हुसैन अमीर मुआविया को खिलाफत देते, ना अमीर मुआविया अपने बेटे और यजीद को खलीफा बनाते, ना यजीद इमाम हुसैन का कत्ल करता। इसका मतलब है कि अमीर मुआविया से बड़ा मुजरिम इमाम हसन है जिन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी। तो इनकी सोच से देखेंगे यही नजर आएगा। लेकिन अगर इस्लामी सोच से देखेंगे, इस हदीस की सोच से, हदीस की रोशनी में देखेंगे तो देखेंगे कि अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को अगर खिलाफत दे दी है, बाप के इंतकाल के बाद बेटा अगर बेलगाम हो जाए, अहले बैत का कातिल हो जाए, इसमें बाप का कोई कसूर नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर रसूल है, रसूल उलुल अज़्म रसूल है। उनका बेटा काफिरों के साथ रहा, काफिर मरा, तो अब उलुल अज़्म रसूल का बेटा जब काफिर का काफिर रहा, तो फिर एक सहाबी का बेटा अगर अहले बैत का कातिल होकर फासिक हो गया, ताजुब की क्या बात है। जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा, जो अपने दिमाग पे सोचेगा, वो तबाह बर्बाद होगा। लेकिन जो कुरान पढ़ेगा, लेकिन जो हदीस पढ़ेगा, जिन्होंने कुरान हदीस को समझा, उन बुजुर्गों को पढ़ेगा, वो तबाह बर्बाद ना होगा। जब इमाम हसन ने खिलाफत दे दी, मदीना आ गए, खामोश दुर्वेश की तरह जिंदगी बसर करने लगे, तो लोगों ने कहा ये आरुल मुस्लिमीन है। मगर इमाम हसन ने क्या जवाब दिया? ए मुसलमान, जरा गौर से सुन लेना, ये मत बहना कि अब तो ऐसी जिंदगी गुजारें कि हम दुनिया ना कमाएं, दौलत ना कमाएं, दुनिया में न रहें। ऐसा नहीं है। दुनिया की मजम्मत इसीलिए की जाती है जो आखिरत छोड़ के दुनिया कमाए, जो आखिरत छोड़ के दुनिया कमाए। लेकिन जो आखिरत के साथ दुनिया कमाए, नमाज के साथ हलाल रोजी कमाए, नमाज के साथ महल बनाए, नमाज रोजे के साथ गाड़ियां खरीदे, हज ज़कात के साथ खुशहाली की जिंदगी बसर करे, उसकी मजम्मत नहीं है। मजम्मत उसकी है जो जन्नत छोड़ के सिर्फ दुनिया को आबाद करना चाहे। इमाम हसन को जब लोगों ने कहा आरुल मुस्लिमीन, तो इमाम हसन को गुस्सा नहीं आया। इमाम हसन अपने लोगों को लेके उसको मारने नहीं गए कि तुम क्यों हमको बोले आरुल मुस्लिमीन है। नहीं, इमाम हसन ने क्या कहा? अल आरु खैरुम मिनन नार। इमाम हसन ने कहा आर नार से बेहतर है। यानी दुनिया में भले ये तुम मुझको आरुल मुस्लिमीन कह दो, ये मुसलमानों के लिए शर्म है, मगर ये आर आखिरत की नार से बेहतर है। दुनिया की रुसवाई आखिरत की रुसवाई से बेहतर है। ये मकूला हर मुसलमान अपनी जिंदगी में अमल कर ले। अगर हराम का 1 करोड़ का पैसा 1 करोड़ की दौलत मिल रही है, तो हलाल का 1 रुपया कबूल कर ले और 1 करोड़ हराम पर थूक दे और कहे ये हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। यही फिक्र रसूल है, यही फिक्र इमाम हसन है, यही फिक्र इमाम हुसैन है।
यही फिक्र अली है, यही फिक्र औलिया सालिहीन है, यही कुरान और हदीस का कहने का मकसद है। इससे हट के जिएंगे, अपना मन लाएंगे सामने, नफ्स की बात सामने लाएंगे तो नफ्स के गुलाम बनिए। अगर हुजूर के गुलाम बनना है तो जो हुजूर ने कहा है वो बात सच्ची है, जो कुरान ने कहा है वो सच्चा है, जो सरकार ने कहा वो सच्चा है, और जिसने कुरान हदीस को समझा है वो सच्चा है। इस फित्नो फसाद के वक्त में हम तो सारी हदीस तफसीर तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जिसने समझा है उसी का दामन थाम लीजिए। अगर मस्जिद का इमाम हदीस कुरान का जानकार है तो अपनी मस्जिद के इमाम की बात मानिए, उनकी तकरीर सुनिए। आप बोलिएगा कि पाकिस्तान का फला डॉक्टर ये बोल रहा है, पाकिस्तान का फला इंजीनियर ये बोल रहा है, पाकिस्तान का फला मौलवी ये बोल रहा है, तब तो पागल हो जाइए। इसलिए अपने इमाम से रब्त रखिए, अपने इमाम की बातें सुनिए। और इस फित्नो फसाद के वक्त में सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मसलक है, ये मसलक सीधा सच्चा सिराती मुस्तकीम वाला मसलक है। अगर इनसे हटे तो मुमकिन है कि खारिजी होके मर जाए, मुमकिन है कि राफिजी होके मर जाए, मगर आला हजरत का मसलक अगर मजबूती से थामे रखे, जो कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में जो मजहब इस्लाम की सच्ची तर्जमानी जो मसलक कर रहा है, इसका रास्ता इसकी रस्सी अगर थामे रहे तो फिर न खारजी बनेंगे न राफिजी बनेंगे, सुन्नी सहीहुल अकीदा बन के सीधा जन्नतुल फिरदौस का रास्ता इख्तियार करेंगे। जैसे आला हजरत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सिर्फ फातिहा मिलाद लेके उन बिदअतियों की तरफ बैठे, नमाज छोड़ा तो सीधे जहन्नम। वहाबी की तरह सिर्फ नमाज लेके बैठे, हलाल चीजों को छोड़ा तो सीधे जहन्नम। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत। फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जो ईद मिलाद का जुलूस भी निकलेगा, नमाज रोजी की पाबंदी भी होगी, लंगरे गौस भी खाया जाएगा, पाबंदी के साथ तरावी की नमाज भी अदा की जाएगी। यानी फर्ज को फर्ज समझा जाएगा और नफल को नफल समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज से बड़ा दर्जा दे दिया जाएगा। फातिहा नफल है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस नफल है, लंगरे गौसिया नफल है, घर मकान की लाइटिंग नफल है, मज़ारात की हाजिरी नफल है, मगर नमाज पंजगाना फर्ज आजम है। नमाज पंजगाना का छोड़ना गुनाह आजम है। सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, तो सबसे बड़ा गुनाह है नमाज का छोड़ना। इसलिए जो कहता है कि दरगाह मिलाद फातिहा जुलूस मोहम्मदी लेके बैठिए, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। और जो कहता नमाज रोजा है, फातिहा मिलाद हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। ये बीच का रास्ता है मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत के। फातिहा भी होगी, नमाज पंजगाना भी अदा किया जाएगा, लंगरे गौसिया भी खाया जाएगा, रमजान का रोजा भी रखा जाएगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, नमाज पंजगाना बाजमात मस्जिद में अदा किया जाएगा। यानी फर्ज को फर्ज माना जाएगा, नफल को नफल माना जाएगा। ऐसा नहीं हो कि नफल को फर्ज का दर्जा दे दिया जाए और फर्ज को ऑप्शनल दर्जा दे दिया जाए। जुलूस दस्तारबंदी का जलसा नफल है, पगड़ी पहनाना नफल है, हार माला डालना नफल है, नमाज इशा पढ़ना फर्ज है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। ऐसा नहीं कि साहब जलसा है नमाजी गायब है, कार्ड छपाई है नमाज गायब है, रूम सजाना है नमाज गायब है, अपने घर समाज की फूफी चची मम्मी पपेरी चचेरी बहन को बनाना है नमाज गायब है। नहीं, जो फर्ज है वो सबसे सुबह अव्वल है। नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। यही हकीकी इस्लाम है, यही हकीकी अहले सुन्नत है। इसके अलावा मन की बातें मानिए, मन की बातें इत्तखज़ा इलाहहु हवा। काफिरों ने अपनी नफ्सानी ख्वाहिश को खुदा बना लिया। नफ्स की नहीं मानना है, मुस्तफा की मानना है, अल्लाह की मानना। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान पाक पर अमल करने और कुरान पाक जहाँ उसकी तालीम होती है उस दरसगाह को परवान चढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।